सर्वव्यापक सर्व पूजनीय परम पिता परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहेब की साहेब बंदगी बंधुओं, आज मैं आप लोगों को गुरु पूर्णिमा पर सत्संग सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि प्रतिवर्ष पूरा संसार गुरु के पूजा को आषाढ़ के पूर्णिमा को मनाता है। आषाढ़ में जो ये पूर्णिमा का जो दिन होता है, उस दिन पूरा संसार अपने गुरु की पूजा करता है। जो भी अपने गुरु के ज्ञान को धारण किया है, अपने गुरु की पूजा करता है। वैसे तो यह गुरु के बंधुओं, ये गुरु पूर्णिमा का जो महत्व है, इस दिन वेद व्यास का जन्म हुआ था। उस जन्म के को गुरु के रूप में आज ये संसार मनाता है, क्योंकि उन्होंने वेद व्यास जी ने गीता का रचना किया था, तमाम पुराणों का निर्माण किया था, अच्छी साधना भजन किए थे। उसके रूप में आज उनको संसार ये व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस पूर्णिमा को लोग मनाते हैं, लेकिन मुझे इस पर्व को एक भारतीय महत्वता भी प्राप्त है और इस पर्व को पूरा संसार, पूरा विश्व मनाता है। तो गुरु की पूजा बड़ा सौभाग्य की बात है, जिसको गुरु की पूजा का अवसर प्राप्त हो। और साल में ये संसार अगर गुरु की महत्व को जानना चाहता है और गुरु की पूजा करता है, इसलिए ये जो गुरु की बात को माने, गुरु की पूजा करे, गुरु को याद करे, वो जीव धन्य है। इसलिए सबको अपने गुरु की पूजा करना चाहिए। जो गुरु नहीं बनाए हैं उनको गुरु बना लेना चाहिए, और गुरु के महत्व को, गुरु से प्रेम रखना चाहिए, क्योंकि बिना गुरु का कुछ होने वाला नहीं है बंधु। गुरु के बिना कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जीवन कुछ नहीं इसलिए होने वाला है कि ये जीवन दुख के तरफ जा रहा है, अथाह दुख में पड़ा है। ये संसार दुख का सागर कहा गया है, और वास्तव में ये दुख से भरा ये संसार में ये जीव बड़ा दुख पा रहा है, और इस दुख से निकालने का काम गुरु के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहेब गुरु के महत्व को बड़ा गहराई से संसार को बताया है। गुरु कितना बड़ा इस जीव के लिए महत्वपूर्ण है। गुरु के बिना ये जीवन बिल्कुल बेअर्थ है। गुरु कैसे होते हैं? गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये संसार के लोग, तुम गुरु को दंडवत करो। ये जीव को समझा रहे हैं कि है जीव, तुम गुरु को ऐसा दंडवत करो, कोटि कोटि प्रणाम करो। गुरु बड़े महान हैं। कीट न जाने भृंग को, एक कीट को कहीं से, एक भृंग जो आपके घरों में बिलनी जो होती है, मिट्टियों से एक बनाती है और उसमें कीड़ा लिया कर बंद कर देती है, और अपनी आवाज को सुनाते 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 अपने जैसा बना लेती है। भृंगी उसको बोलते हैं, उसको अपने जैसा बना लेती है। उसी प्रकार से गुरु जो होते हैं, इस संसारिक जीव को, जो इस संसार के भवसागर में डूबता है, उसे सतगुरु का ज्ञान सुना करके, उस परमात्मा का ज्ञान सुना कर इस संसार के भवसागर से निकाल के उस परमात्मा के लोक पहुंचा देते हैं। उसे साधक बना देते हैं, संत बना देते हैं, और वो भजन करके वो परमात्मा के लोक चला जाता है बंधु। ये गुरु की महत्ता है। बिना गुरु का ये जीव कुछ बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये जन्म से क्या जानता है, हर बात इसे गुरु से जानना पड़ा है।
पहले गुरु कौन होता है? माता पिता, वह भी ज्ञान देते हैं। एकदम कोरे कागज के समान इसका जीवन होता है, हर बात सीखना पड़ता है। और जिसको, वो तो संसार का ज्ञान लेते हैं, लेकिन जिसको आध्यात्मिक गुरु, सच्चा गुरु मिल जाए, वो इस संसार के भवसागर से पार हो जाता है। गुरु गोविंद दो एक हैं, दूजा सब आकार, आपा मेटे हरि भिजे तब पावे दीदार। करे गुरु गोविंद दो एक समान हैं, दूजा सब दो केवल आकार दिखाता है। बंधुओं, इस बात को सदगुरु कबीर साहब जो बता रहे हैं, इसको बड़े गहराई से समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर गुरु गोविंद दोनों को एक बता रहे हैं। एक गोविंद वो परमात्मा जिसको सदगुरु कबीर साहब बताते हैं कि वो परमात्मा 5 तत्व 3 गुण से परे है, अपार है, वो ज्ञानमय है। मदन साहब ने कहा है, जौनपुर के एक संत थे कि ज्ञान स्वरूपी सदगुरु कबीर साहब के लिए कहा है, शब्द स्वरूपी ज्ञानमय, दया सिंधु मत धीर, मदन सकल घटपूर है, करता सतगुरु। सतगुरु कबीर साहब को कहा है कि जो सदगुरु कबीर साहब हैं वो शब्द स्वरूप है, शब्द स्वरूप ज्ञान है, वो ज्ञानमय है, वो दया के सागर है। वो परमात्मा कैसे दया के सागर है, एक परमात्मा को वो बता रहा है और दूसरा गुरु को बता रहा है, दोनों एक हैं। तो बंधु, परमात्मा और गुरु की शरीर तो एक नहीं हो सकती, लेकिन विचार एक हो सकता है। कहने का तात्पर्य कि जिसको उस सतगुरु का, जिस गुरु में ज्ञान हो, उस परमात्मा का ज्ञान हो, तो वो दोनों विचार एक है, एक हो, और उसे जो शिष्य धारण करे वो उसका कल्याण हो जाता है। ऐसे गुरु बनाने की जरूरत है ये जीवन में कि जो सतगुरु का ज्ञान दे, सतगुरु के ज्ञान को बताए। ऐसे गुरु की आवश्यकता है परमात्मा के, अपने ज्ञान को क्या बताए। ये जीव जानता ही क्या है। गुरु का मतलब है, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, अंधकार के से प्रकाश के तरफ ले जाने को गुरु कहते हैं। तो उसे प्रकाश का ज्ञान कहाँ से हुआ? सतगुरु से हुआ। बिना सतगुरु का इस संसार में किसी को परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता है। बिना सतगुरु कबीर साहब के ज्ञान का इस संसार के भवसागर से वो मुक्त नहीं हो सकता है, क्योंकि उस परमात्मा का भेद केवल सतगुरु कबीर साहब ही जानते हैं बंधु। क्योंकि बहुत गुरु भय जगत में कोई न लागा तीर, सभे गुरु बह जाएंगे जागृत गुरु कबीर। उन्होंने कहा कि बहुत गुरु इस संसार में हुए और कोई गुरु इस संसार के भवसागर से ज्ञान देकर इस जीव को पार नहीं कर पाया। गुरु बनाया लेकिन इसी संसार में बूढ़ गया। गुरु बना लेने से पार नहीं हो सकता। ये बात जानना होगा कि इस गुरु में कैसा ज्ञान है, हम किस ज्ञान के लिए गुरु बनाए हैं। गुरु उस ज्ञान के लिए जानना है जो हमें इस संसार के भवसागर से पार कर दे। तो इस संसार के भवसागर से वही पार कर सकता है जो इस संसार के भवसागर से वो परे, सारे दुखों से परे। वो परमात्मा सतगुरु कबीर साहब ही हैं बंधु। आगे साहब के आपा मेटे हरि विजय तब पावे दीदार। जो आपा को मेट दे, अहंकार को मेट दे, वो सतगुरु कबीर साहब के ज्ञान से वो परमात्मा को पा सकता है। सतगुरु कबीर साहब कहे कैसे गुरु को बनाना है। गुरु की महिमा को कहे शिव बिरंच नहीं जान। गुरु की महिमा को कहे शिव बिरंच नहीं जान। शंकर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश कोई देवी देवता उस गुरु की महिमा को नहीं जान पाया इस जगत में बंधुओं। गुरु सतगुरु को चिन्ह के पावे पद निर्माण। सतगुरु कबीर साहब कहे गुरु और सतगुरु को जो चिन्ह करके ही वो पद निर्वाण अर्थात उस परमात्मा को जान सकता है, सच्चे परमात्मा को जान सकता है, वही संसार के भवसागर से पार हो पाएगा। सच्चे सतगुरु कौन है? सच्चा गुरु कौन है? सच्चा सतगुरु वह है जो देही को सतगुरु कहे यह तो धुंधर ज्ञान, चार दाग जामे नहीं ताको सतगुरु मान। जो देही को, जो शरीर को, धारी को जो सतगुरु कहता है वो ये धुंधर, यह ज्ञानता है।
सतगुरु हुए जिसमें चार दाग नहीं हो। कौन सा? जो जन्म मरण से परे हो, जो गर्भ से ना आया हो, जिसकी पत्नी न हो, जिसकी 5 तत्व 3 गुण की शरीर न हो, जो पूरा जीवन भोजन न करता हो, ऐसे को सतगुरु कहते हैं बंधु। वो सतगुरु, ऐसे सतगुरु का ज्ञान जिस गुरु में हो, और वो गुरु कैसा ज्ञान बताता हो। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, ऐसा गुरु नित्य बंदिए जो शब्द बतावेदा। गुरुओं में बड़ा भेद है बंधु। सब गुरु एक समान नहीं है, गुरु गुरु में भेद है, सब गुरु एक समान नहीं है। ऐसे गुरु की वंदना करने की आवश्यकता है जो शब्द बतावे, ऐसा शब्द जो ये देह से परे का शब्द है। ऐसे गुरु को बताने की बात कहा है जो विदेह शब्द, वही सार शब्द है बंधु। शब्द शब्द सब कोई कहे वह तो शब्द विने, जियवा पर आवे नहीं निरख परख करके ले, वही सार शब्द है बंधु। वो शब्द विदेह, उस शब्द की बात जो गुरु बताए, सार शब्द की। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, ऐसा गुरु नित्य बंदिए जो शब्द बता, जो शब्द की बात को बताए, ऐसे गुरु की वंदना करने को सतगुरु कबीर साहब कहे बंधुओं। तो इस पूर्णिमा के अवसर पे ऐसे गुरु की खोज करो, ऐसे गुरु की पूजा करो जो आपको इस संसार के भवसागर से पार कर दे। ऐसे छोटे मोटे जीवन में ज्ञान बता देने वाला, ऐसे गुरु जो संसार में आपने मान लिया है, ठीक किया है, मान लिया है, ज्ञान नहीं था मान लिए, लेकिन ऐसा ज्ञान का गुरु खोजिए कि आप संसार के सारे दुखों से पार हो जाइए, नहीं तो ये जीवन है आपका मिथ्या चला जाएगा। आगे सदगुरु कबीर साहब गुरु के गुरु गोविंद, गुरु हैं बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सिरजे तो वार है गुरु सिरजे तो पार। गुरु बड़े गोविंद से, यहाँ पर गुरु को गोविंद से बड़ा बताया गया है बंधु। क्यों? क्योंकि परमात्मा आपको ज्ञान नहीं बताने आते हैं। परमात्मा एक बार ज्ञान बता दिया, गुरु ही बताते हैं। परमात्मा तो आपके हृदय में है, आपके सर्व जगह व्याप्त है, लेकिन आपको ज्ञान नहीं बताते, आपको गुरु ही बताते हैं ज्ञान। इसलिए सदगुरु कबीर साहब के 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे से। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा कोई नहीं। और हरि सिरजे तो वार है, गुरु सिरजे तो पार। जो गुरु की पूजा करता है वो पार हो जाता है, और जो राम राम परमात्मा परमात्मा गोविंद की पूजा करते रहता है वो इस संसार के भवसागर में रह जाता है। क्योंकि परमात्मा के लोक में जाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, पूजा की नहीं। पूजा तो ठीक है, लेकिन पूजा तो हमारी भावना के लिए सार्थक है, लेकिन उस परमात्मा के लोक में जाने के लिए गुरु की आवश्यकता है, गुरु के ज्ञान की आवश्यकता है। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि गुरु से ज्ञान लीजिए, शीश दीजिए ज्ञान, बहुते बहुतुक बह गए, बहुते भौतुक बह गए, राखिए जीव अभिमान। कहे गुरु से ऐसा ज्ञान लीजिए कि अपने शीश का मतलब अपने अभिमान को चूर कर दीजिए, अभिमान को हटा दीजिए। गुरु के पास जाइए तो अभिमान मत करिए, इना की अभिमान करिए और गुरु से ज्ञान मत लीजिए। और गुरु से ज्ञान नहीं ले पाएंगे तो इसी संसार में रहेंगे। आप में है क्या, किस बात का अभिमान है, क्या आप जानते हैं? गुरु से संत दरस को जाइए, तज ममता अहंकार ज्यों पग आगे धरे कोटि नेगी। गुरु के शरण में जाओ, संतों की शरण में जाओ तो अभिमान को दूर रखो, अभिमान उनके पास मत रखना, संसार में रखना चल जाएगा। गुरु के पास रखोगे तो संसार के भवसागर में आप डूब जाओगे। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं बंधु, गुरु की महत्व को इस धरती पर सतगुरु कबीर साहब के अतिरिक्त इस संसार में किसी ने नहीं बता पाया है, और न कोई उनके अतिरिक्त जान पाएगा बंधु। क्या उनकी महिमा को उन्होंने कहा है, गुरु की आज्ञा आवही गुरु की आज्ञा जाए, सोई कहें कबीर सोई संत है, आवागमन न साय। गुरु की जो आज्ञाओं में रहता है, गुरु के पास जाकर आज्ञाओं का पालन करता है, वही संत है, वही संसार के भवसागर से पार हो पाएगा बंधुओं, और आवागमन जन्म मरण से मुक्त हो पाएगा। गुरु समान दाता नहीं, गुरु समान दाता नहीं, याचक शीश समान, 3 लोक की संपदा, सो गुरु दिन ही दान। बंधुओं, इस संसार में गुरु के समान देने वाला कोई नहीं।
और न गुरु के समान कोई दाता है और न ही गुरु शिष्य के समान कोई मांगने वाला है। तीन लोग की संप्रदा अपने शिष्य को गुरु दान दे देते हैं। ऐसे गुरु की महिमाएं बंधुओं। गुरु पारस को अंतरो जानत है सब संत, वह लोहा को कंचन करे ये कर ले महंत। इस संसार में गुरु और पारस की अंतर को सभी जानते हैं। पारस लोहा को कंचन कर देता है तो इस संसार में वो लोहा जंग नहीं लगता है, सोना में जंग नहीं लगता है, वो गलता नहीं है। उसी प्रकार से गुरु इस संसार में ये जीव को ज्ञान जब दे देते हैं तो वो परमात्मा का ज्ञान पाके अमर हो जाता है, तो वो जन्म मरण से मुक्त हो जाता है, उसे काल खा नहीं पाता है। गुरु को मानुष जानते चरणामृत को पानते, नर नर के जाएंगे जन्म जन्म हुई समान। सदगुरु कबीर साहब कहते कि गुरु को जो मनुष्य जानता है और उनके चरणामृत का पान लेता है वो जीव नरक में चला जाता है और जन्म जन्म वो कुत्ता बनता रहता है। गुरु को मानुष जानते तिर कहिए नरयंद, हुई दुखी संसार में आगे जम को फंद। सतगुरु कबीर साहब ने बंधुओं इस संसार में गुरु की महिमा को कहा है कि वो उसको कहिए कि वो अंधा है जो गुरु को मनुष्य जानता है, और गुरु जैसा इस संसार में कोई महान नहीं है जीव के लिए। और वो संसार में दुखी हो जाता है और आगे यमराज के हाथ बिक जाता है। गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिना मिले न मोक्ष, गुरु बिना लखे न सत्य को, गुरु बिना मिटे न दोष। सदगुरु कबीर साहब कहते कि गुरु बिना ज्ञान उपजने वाला नहीं है इस जीव को। ये जीव चाहे जितना बड़ा बन जाए, धनाढ़ बन जाए, अमीर बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन बिना गुरु का इसको ज्ञान नहीं हो सकता है। और न बिना गुरु का दोष मिटेगा, और न बिना गुरु का ये सत्य को लख पाएगा, और न बिना गुरु का ये इसका दोष मिटेगा। गुरु की महिमा गावत सदा, मन अति राखे मोद, सो भाव फिर आवे नहीं, बैठे प्रभु की गोद। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं बंधुओं कि जो गुरु की महिमा अपार हर्ष से गाता है और सदा प्रसन्नता से गाता है, और गुरु में सदा आनंद रहता है, उनके प्रेमों में, उनके विचारों में, और मन में तनिक भी उनके प्रति संदेह नहीं जगाता है, वो इस संसार में भवसागर में नहीं आता है, उसका जन्म मरण समाप्त हो जाता है, वो परमात्मा की गोद में बैठ जाता है, वो अमर हो जाता है। गुरु की महिमा को कहे शिव विरंच नहीं जान, गुरु सतगुरु को चिन्ह के पावी पद निर्वाण। गुरु की महिमा बड़ी अपार है, शिव विरंच परमात्मा को भी नहीं जान पाए, और गुरु सतगुरु को जो चिन्ह करके इस संसार में चिन्ह ले वो वही पद निर्वाण उस परमात्मा को पाएगा। ज्ञान प्रकाशी गुरु मिले, सो जन बिसरो जाए, जा पर गोविंद कृपा करी, सतगुरु मिल आया है। सतगुरु कबीर साहब कहें यदि ज्ञान गुरु प्रकाशी मिल जाए तो उसे विसारना मत, जो तुम्हें इस संसार के कुरीतियों से, बुराइयों से, अज्ञानता से, जन्म मरण से, भवसागर से निकालने की बात करता हो, उस परमात्मा की राह बताता हो, वो तुमसे जन बिसरे, क्योंकि वो परमात्मा गोविंद की कृपा से तुझे मिला है। उस परमात्मा की कृपा के बिना गुरु किसी को मिल ही नहीं सकते बंधु। इसलिए गुरु की जो कृपा न हो, उस परमात्मा की कृपा न हो तो गुरु नहीं मिले। गुरु उस परमात्मा की कृपा से मिलते हैं, तब इस जीव का कल्याण होता है। ज्ञान समागम प्रेम सुख, दया भक्ति विश्वास, गुरु सेवा से पाइए सतगुरु चरण निवास। ज्ञान समागम सत्संग, ज्ञान का समागम, ज्ञान का भंडार, और प्रेम का सुख, दया भक्ति विश्वास, ये तभी मिलता है जब गुरु की सेवा प्राप्त होती है। उसको गुरु सेवा से पाइए सतगुरु चरण निवास, उसको गुरु की सेवा से ही प्राप्त होगा। उसके अंदर दया भक्ति ज्ञान का भंडार
और प्रेम का सुख, उस परमात्मा के प्रेम का आनंद, परमानंद बिना गुरु की चरण के सेवा का प्राप्त नहीं होने वाला है। इसलिए बंधुओं, जो गुरु की पूजा करे वो धन्य है। साल में एक बार तो क्या, गुरु की सेवा अगर पल पल मिले और गुरु की पूजा मिले तो ये जीवन धन्य है। गुरु की पूजा मिले तो उसे उससे बड़ा अमृत इस जगत में कोई है ही नहीं। गुरु की महिमा अपार है बंधुओं। गुरु कबीर ते नर अंध है, साहेब कहते हैं साहेब ते नर अंध है, गुरु को कहते और हरि के रूठे ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। साहेब करे कि वो नर अंध है जो गुरु को कहता है कि और है। गुरु को मनुष्य जानता है, गुरु को अपने से तुच्छ जानता है, ऐसा नर अंधा के समान है। गुरु के रूठे, हरि के रूठे ठौर है। अगर परमात्मा तुम पर नाराज हो जाएंगे तो तुम्हें ठौर मिल जाएगी। गुरु के शरण चलोगे तो परमात्मा को गुरु मना लेंगे। लेकिन अगर गुरु रूठ जाएंगे तो तू कहाँ जाएगा, तेरा कल्याण नहीं होगा। बलिहारी गुरु आपकी घड़ी घड़ी 100 बार, मानुष्य देवता करे करत न लागी बार। धन्य है गुरुदेव जो आपने एक आपकी बलिहारी है, गुरु की बलिहारी है। घड़ी घड़ी 100 बार करोड़ों बार उस गुरु की बलिहारी है जो मनुष्य से देवता के समान बना दिया। गुरु जिसको ज्ञान दे संत बना दे, उसका पूरा संसार उस सदगुरु की कृपा है, उस गुरु की कृपा है। करते देर नहीं लगती है और उसे महान बता देते हैं। कबीर साहब गुरु ने गम कहा भेद दिया अर्थात, सूरत कमल के अंतरे निराधार पद पाए। सतगुरु कबीर साहब बंधुओं कहते हैं कि गम ज्ञान इस संसार को बताया और भेद इस संसार को बता दिया। इस संसार में संतों को बताया, अपने भक्तों को बताया। सूरत कमल के अंतरे निराधार पंथ पाए। ये सूरत उस आत्मा के पार, उस परमात्मा, कमल माने उस आत्मा के पार वो परमात्मा निराधार, वही सार शब्द विराजमान है जिसे सूरत से ध्यान कर ये मुक्त हो जाएगा। राम नाम के पट तरे देवे के कचना, क्या ले गुरु संतोषिया हवस रही मनमान। उस परमात्मा के गुरु ने जब ये जीव को ज्ञान दे दिया तो ये जब ज्ञान पाके उस परमात्मा का परमानंद जब पाया तो उस परमानंद में सोचने लगा कि गुरु का मैं इसके बदले में, उस परमात्मा के आनंद के बदले में मैं क्या दे दूं कि उनका ऋण पूरा हो जाए। लेकिन उसे संसार में कुछ दिखा नहीं, कुछ भी उस परमात्मा के बराबर। इस संसार की पूरी तीनों लोक की संपत्ति भी जीरो है बंधु उस परमात्मा के परमानंद के आगे। तन मन ताको दीजिए जाको विषयान, आपा सभी डार दे राखे साहेब मां। तन मन उसको दो, ऐसे गुरु की शरण में जाओ जिसके अंदर विषय से वो अलग हो, विषय का परित्याग कर दिया हो, विषयों में न रहे। ऐसे गुरु की जब तुम पूजा करोगे, सेवा करोगे, गुरु बनाओगे तो वो तुम्हें उस परमात्मा के साहब से मिला देगा, उस परमात्मा से मिला देगा। और जो विषयों में रात दिन रहता हो, वासनाओं में रहता हो और तुम्हें ज्ञान दे और वैसे गुरु से लोगे ज्ञान तो तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। जो बाल बच्चे परिवारों में रात दिन आसक्त मोह मायाओं में रहता है और तुम उसके गुरु बना लोगे, गृहस्थी को और परिवार के मायाओं में आसक्त है, तो तुम्हें संसार कैसे छुड़ाएगा, तुझे कैसे भक्ति कराएगा। तो गुरु ऐसा बनाओ, सदगुरु कबीर साहब कहते जिसको जो विषय में रुचि नहीं हो, विषय का परित्याग करके वो परमात्मा के विचार में आता है, ऐसे को गुरु बनाओगे तब परमात्मा की प्राप्ति होगा। जैसे प्रीत कुटुंब की तैसे गुरु से हो, कहे कबीर दास का पला न पकड़े। तुम जैसे अपनी माता से प्रेम करते हो, अपनी पत्नी से प्रेम करते हो, जैसे तू अपने परिवार से प्रेम करते हो, कुटुंब अपने परिवार से, अपने आप से, वैसे तुम गुरु से प्रीत निभाओ। ऐसे गुरु से जब तुम प्रीत वैसे करो, गुरु को तू अलग मत जान। इस संसार में तेरा कौन है, गुरु के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। संसार में, इस संसार का जो रिश्ता है सब यहाँ रिश्ता ही होता। तेरे माता पिता भी एक घर के नहीं है,
माता भी दूसरे के घर के, पिता भी दूसरे के घर के, दोनों की सगाई हुई तो तुझे आज लगता है कि एक घर के हो, तुम उनके हो, तू तो उनके मध्य के। माँ बिड़ानी माँ बिड़ानी, बाप बिड़, हम भी माँच बिड़ाने, माता भी बिरानी, पिता भी बिराने, और तू तो मध्य के है। और गुरु से तुम रिश्ता बना करके और गुरु को तू अलग समझता है। तेरी पत्नी भी दूसरे के घर की है, तू भी दूसरे के घर का है, यहाँ तो रिश्ता हुआ है। लेकिन उस पत्नी से क्या मिलता है, माता पिता से क्या मिलता है? माता पिता ने तुझे जन्म दिया है, पत्नी से तेरे को सेवा मिलती है, लेकिन उस गुरु से तुझे तो इस संसार के भवसागर से पार कर देते हैं। माता पिता ने तो तुझे गर्भ से बाहर किया, पत्नी तो तेरे सुख के लिए, लेकिन वो फिर भी तू संसार में बुड़ जाता है, तू जन्म मरण में चला जाता है। लेकिन उस सतगुरु से और गुरु तू बना लेगा तो गुरु तुझे ज्ञान बता के उस सतगुरु का इस संसार के भवसागर से तुझे पार कर देंगे। इसलिए गुरु की चरण तुझे छूटे ना, गुरु की पूजा को तू कभी भूलो मत, गुरु की चरण तुझे बिसरे नहीं। अहम अग्नि निस्दिन जरे गुरु से चाहे मान, ताको जम न्योता दिए होय हमारा मेहमान। सदगुरु कबीर साहब कहते अहंकार गुरु के पास कभी मत करना, गुरु के पास जाना तो अहंकार मत करना। ये जीव के अंदर हमेशा निस्दिन अहंकार अग्नि चल रही है, अभिमान चाहता है, ये गुरु से सम्मान चाहता है कि गुरु ही मेरा सम्मान करिए। जीव का ऐसा स्वभाव है। सदगुरु कबीर साहब कहते इस स्वभाव को दूर कर देना, गुरु के पास जा करके कहे कि वो अगर ऐसा गुरु से सम्मान चाहता है तो इसको जमराज न्योता देता है, कहता तू मेरा मेहमान हो जा और मेरे घर तू चला आ, तू गुरु के योग्य नहीं है, तू मेरे योग्य है। तू गुरु से सम्मान चाहता है तो चल, मैं तेरा सम्मान करता हूँ, तुझे मार पीट करके तुझे 84 में जब भेज दूंगा और कुकुर बिलार बनेगा, लात खाएगा, तब खूब सम्मान लेना। इसलिए बंधुओं, गुरु से सम्मान मत चाहना। गुरु से के चरणों में जब आप झुक जाएंगे तो गुरु तो आपको इतना सम्मान दे देंगे कि संसार की तीनों लोक की संपत्ति आपके चरणों में सौंप देंगे और वो परमात्मा के परमानंद को सौंप देंगे। इस संसार में गुरु के अतिरिक्त परमात्मा के परमानंद को और तीनों लोक की संपत्ति को कोई माई बाप और कोई दुनिया आपको सौंप नहीं सकती है। माँ बाप ने तो आपको गर्भ से बाहर किया है, लेकिन सदगुरु तो आपको इस संसार के भवसागर से पार कर देने वाले हैं। बंधुओं, वो गुरु, इसलिए गुरु की चरण न छूटे। वेद पुराण साधु गुरु सबही कही निज बात, गुरुते अधिक न दूसरा का हरि का पितुमार। सतगुरु कबीर साहब ने कहते हैं कि वेदों में भी गुरु की महिमा अपार है, पुराणों में साधु गुरु, और सभी इस बात को कहते हैं कि गुरु से अधिक इस संसार में तुम्हारा कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि न गुरु न हरि परमात्मा को भी बता दिए, हरि भी तुमसे गुरु से बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि हरि तुम्हें ज्ञान नहीं बताने आते हैं। तुम्हें ज्ञान कौन बता रहा है? तुम माता पिता भी गुरु के समान तुलने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये जीव के कल्याण के लिए गुरु ही बताते हैं। उस परमात्मा का भी भेद गुरु, उस सतगुरु कबीर साहब ने इस गुरु की महिमा को इतना अपार कहा है बंधुओं कि ये जीव गुरु को पकड़ ले, गुरु की शरण न छोड़े और अपने आप को तुच्छ रख दिया। कहा कि मेरे से भी बड़ा, उस परमात्मा से भी बड़ा गुरु है। ऐसा उन्होंने कहा कि इस गुरु का सम्मान से ये जीव चूके न। वास्तव में उस सदगुरु के पास जो ये जीव को पहुंचाए वो कितना महान है, उसकी महानता का सीमा नहीं। बंधु, ऐसे परमात्मा तो परमात्मा ही है, सतगुरु तो सतगुरु है, लेकिन उस गुरु की महिमा वही सतगुरु ही बता रहे हैं कि ये जीव तू समझ जा, गुरु की महिमा अपार है, इस जीव के कल्याण के लिए बता रहे हैं। वो परमात्मा तक तुझे ले जाने का काम करते हैं और कितना दुख पाते हैं, और तू उनको नीचे दृष्टि से देखता है। तू कितना अभागा है, तू उन पर तू उनसे प्रेम नहीं कर पाता है। अरे प्रेम नहीं करोगे तो तुम संसार के भवसागर में डूब जाओगे। तुझे इस संसार में कुकुर बिलार भालू बंदर ईड़ा कीड़ा मकौड़ा बचने से जो तुझे बचाया और तुझे उस परमानंद देने का काम किया, उनको तू नीचे दृष्टि से देखते हो, तू उनसे सम्मान चाहते हो और तू उनकी पूजा करने में कतराते हो। अरे तू कितना अभागा है रे नर,
और तू कितना अभागा है, तू कितना भाग्यहीन है। तू गुरु की शरण में जा और गुरु की पूजा कर, गुरु से क्षमा मांग, तेरा कल्याण हो जाएगा, नहीं तो इस संसार के भवसागर में डूब जाएगा। नारद सरीखा शिष्य हो, गुरु मच्छी मार, ताका निंदा मत कर, नहीं तो पड़े 84 धार। अगर नारद भगवान जैसा भी कोई शिष्य हो और गुरु उसका मच्छी मार हो तो भी उसका निंदा नहीं करना चाहिए, नहीं तो 84 लाख योनि में पड़ जाए। गुरु तो गुरु ही है, चाहे जैसा भी गुरु, आपने जैसा भी गुरु बनाया है उसका सम्मान करिए। उससे अच्छा गुरु पा जाए तो ये नहीं कि नीचे वाले गुरु का आप सम्मान करना छोड़ दें, अच्छी बात है, क्योंकि गुरु की श्रेणी, गुरु एक तो थोड़ा, जब आपको अच्छा गुरु का पता नहीं था तो वही गुरु ने आपको ज्ञान दिया। सम्मान हर गुरुओं का करिए, अपमान किसी गुरु का और सदगुरु का ज्ञान किसी का नहीं बताता है बंधुओं, इसलिए सम्मान किसी का ना भूले। हाँ, उस गुरु से आपको अच्छा ज्ञान मिले तो उस ज्ञान को धारण करिए। हरि सेवा युग 4 है, गुरु सेवा पल एक, ताके पटकर ना तुले संतन कियो विवेक। हरि सेवा युग 4 है, 4 युग आप हरि की सेवा करोगे, पूजा करोगे, और गुरु सेवा एक पल भी गुरु की जो सेवा कर लिया, गुरु के चरणों में लग गया, उसके बराबर नहीं है। 4 युग की हरि की सेवा पूजा और एक पल गुरु की सेवा भी बराबर नहीं। ताके पटतर ना तुले संतन कियो विवेक। 4 युग पूजा करते रहो, कोई फायदा नहीं, एक पल भी गुरु की सेवा कर लिए तो तुम्हारा कल्याण हो गया। सुनिए संतो साधु जन, कहे कबीर बुझाए, जी विध गुरु से प्रीत हो, सो कीजिए उपाय। सतगुरु कबीर साहब कहे, संसार के लोग साधु संतों, ऐ भक्तों, ऐ संसार के लोग, सतगुरु कबीर साहब समझा के कहते हैं कि तुम मेरी बात को समझ जाओ। गुरु से जैसे भी तुझसे प्रीत निभाई जाए, जैसे प्रेम हो जाए, जैसे उनका ज्ञान तुझे मिल जाए, तो गुरु को धारण कर लेना, गुरु को मत छोड़ना। गुरु तुम्हारे इस संसार के भवसागर से पार करने वाले हैं। जैसे प्रीत निभाई जाए वैसे प्रीत निभा लेना, इसी में तुम्हारा कल्याण है और इस संसार के भवसागर से तुम मुक्त हो जाओगे, नहीं तो तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं। आध शब्द गुरुदेव का, आधा शब्द गुरुदेव का, ताका अनंत विचार, ठाके मुनिजन पंडिता, वेद न पावे। गुरु की महिमा सतगुरु कबीर साहिब ने अपार बताया है। आधा शब्द गुरुदेव का, ताका अनंत विचार, अनंत विचार है बंधु, उसे मुनिजन पंडित वेद पुराण भी पार नहीं पाएगा। गुरु की महिमा को, गुरु की महिमा को ये वेद पुराण नहीं पा सकता है बंधु। इसलिए गुरु का साथ कभी न छूटे, और इस संसार में गुरु केवल सतगुरु कबीर साहिब ही हैं बंधु, जिन्होंने ज्ञान बताया है, और उनके ज्ञान को ही ये संसार में जो गुरु बताए और उसको जो धारण करेगा वही संसार के भवसागर से पार हो पाएगा। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय। साहिब बंदगी साहिब।